Good morning everyone. I am your Sanskrit teacher from Happy Grammar School. क्लास आज की इस एक्टिविटी में मैं आप सभी को लट लकार बता रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको मध्यम पुरुष लूँगी। याद है आप सभी को मैंने प्रथम पुरुष करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको वाक्यों का निर्माण करना सिखाया था कि कैसे आप कर्ता, धातु और प्रत्ययों को लेकर एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो क्लास इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते। मैंने मध्यम पुरुष लिया है, जिसे मैंने सिर्फ आज एक वचन लिया है। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? त्वम, और उसका प्रत्यय क्या होता है? असि। ठीक है, याद रखिए मैंने मध्यम पुरुष लिया है। मध्यम पुरुष जिसमें कर्ता है, आपको पता है ना, मध्यम पुरुष एक ऐसा पुरुष होता है जिसमें सिर्फ 3 ही कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष से ये काफ़ी आसान होता है। 3 ही पुरुष होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। ये 3 कर्ता होते हैं और प्रत्यय होते हैं असि, अतः, अथ। तो इस तरीके से ये 3 पुरुष 3 वचन ही होते हैं मध्यम पुरुष में। त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम दोनों। त्वम का अर्थ क्या होगा बच्चों? तुम दोनों। और असि इसका प्रत्यय। हम बात कर रहे हैं एक वचन की। अब मैंने यहाँ पर कुछ धातुएं ली हैं, खाद, चल, गम, पिब, हस और लिख। तो क्लास सबसे पहले आपको वाक्य निर्माण करने से पहले आप सभी बच्चों को क्या करना होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पर जो धातुएं ली हैं, चाहे तो आप उनके यहीं पर राइट में आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे कि खाद, यहाँ पर आपने लिखी धातु। सबसे पहले आप बच्चों को यही काम करना है। फिर यहाँ लिखी आपने प्रत्यय। तो देखिए पहली हमारी धातु है खाद, तो प्रत्यय क्या है हमारा? असि। तो उसके बाद आपको इससे सिर्फ क्रिया बनानी है। क्या बनेगी? खादसी, यानी कि तुम खाते हो। ठीक है, खादसी। फिर उसके बाद है चल। तो इसी तरीके से चल के साथ भी आपको असि लिखना है, और फिर आपको उससे क्या बनानी है? क्रिया बनानी है। ये इसलिए बच्चों, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चों, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आज सिर्फ एक ही वचन लिया है। मैंने तीनों वचन ना लेकर के मैंने सिर्फ एक वचन लिया है मध्यम पुरुष का, जिसमें आपको कर्ता दिखाया, आपको प्रत्यय, और साथ ही साथ यहाँ मैंने आपको ये धातुएं भी दे दी हैं ताकि आप आसानी से इन्हें कर सकें। ठीक है, ये धातु भी मैंने आपको दे दी हैं ताकि आप आसानी से करें। तो इसलिए सबसे पहले ऑल ऑफ यू हैव टू राइट धातु, प्रत्यय, देन आफ्टर यू विल मेक अ क्रिया, यू मेक अ वर्ब। ओके, इस तरीके से पहले आप सबको इनको सभी को इस क्रम में लिखना होगा। बारी आती अब आपके को सवाल होगा कि आपको ये लिखना कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को ये आप A4 साइज शीट पर लिखेंगे। ठीक है, A4 साइज शीट पर आप सभी बच्चों को ये लिखना है। जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करा है, आप किसी भी पैटर्न, किसी अदर पैटर्न का यूज़ करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू राइट। आपको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है। आप लिखेंगे मेरी तरह जैसे मैंने लिखा है। पहले आपको इस तरीके से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे जिसमें आप मध्यम पुरुष हैं, आप बताएंगे कि धातु रूप है जिसमें लट लकार लिया है, एक वचन है, मध्यम पुरुष है, कर्ता और प्रत्यय लिए हैं। फिर आपने यहाँ पर धातुएँ लिखी, धातु प्रत्यय लिख के क्रिया का निर्माण किया। उसके बाद फिर आप आएंगे वाक्यों के निर्माण पर। जैसे मैंने यहाँ पर त्वम लिया, कर्ता हमारा सिर्फ त्वम ही है, धातु है हमारी खाद, हमने उसे प्रत्यय प्लस किया तो क्या बन गया? त्वम खादसी, यानी कि तुम खाते हो। अब आप सब बच्चों को क्या करना है? अब आप सब बच्चों को इन सभी धातुओं से, यानी कि 6 की एक मैंने आपको बता दी है, बाकी बची हुई 5 धातुओं से भी आपको इसी तरीके से वाक्यों का निर्माण करना है। स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आप सभी को सिर्फ इस तरीके से वाक्य निर्माण करना सिखा रही हूँ, और आगे की एक्टिविटीज़ में फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कर्म को लेकर के, एक कर्ता होता है,
क्रिया हो गई। अभी तो आपके पास सिर्फ ये कर्ता और क्रिया है, लेकिन अभी फिर आप कर्म लेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि तुम खाना खाते हो तो त्वम भोजनम खादसी, तो भोजन यहाँ पर कर्म हो गया। देखा, जैसे अगर आप इस वाक्य को देखें, तुम खाते हो, सवाल आया तुम क्या खाती हो, कोई जवाब नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया। याद है बच्चों, आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ी थी, याद रखिएगा। हिंदी जो है, हिंदी संस्कृत से ही निकली है, इसलिए ये वाक्य भी अपने आप में देखिए कंप्लीट तो है, पर ये अकर्मक है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कर्ता है और क्रिया है। पर जब इसमें हम कर्म जोड़ देंगे तो ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप सब बच्चों को जैसे मैंने लिखा है त्वम खादसी यानी कि तुम खाते हो, बिल्कुल आपको इसी तरीके से इन पांचों की पांचों अदर धातुओं को लेकर के आपको वाक्यों का निर्माण करना है। साथ ही साथ आपको उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही आपको उनका हिंदी में अर्थ भी लिखना होगा। क्या करना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। फर्स्ट आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें आप ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, कौन सा कर्ता और प्रत्यय है, धातु भी बताएंगे आप। उसके बाद आप बच्चे धातु और प्रत्यय लिख करके क्रिया का निर्माण करेंगे। देन आफ्टर यू विल मेक सेंटेंसेस, उसके बाद आप सेंटेंस बनाएंगे एंड यू हैव टू राइट हिंदी मीनिंग विद दीज सेंटेंसेस। आपको इन सब के साथ उनका फिर हिंदी में अर्थ भी लिखना होगा। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। याद रखिएगा, आप सभी को A4 साइज शीट पे ये काम करना है। और हाँ, रिमेंबर दैट यू हैव टू सेंड मी योर वर्क्स पिक। आपको मुझे अपने काम की पिक भी सेंड करनी है ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।